जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन रहेगा पॉलिटी के दूसरा नंबर लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन रहेगा संविधान सभा से। आज का ये 25 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लगभग 20 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन करूँगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे के साथ साथ बिहार एसएससी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है। या बीपीएससी हो, इससे भी क्वेश्चन आती है। इसमें बहुत सारे यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, वो डाले हुए हैं। तो क्वेश्चन को एक नंबर को स्टार्ट करता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गाह व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगी। सिंपल सी कहने का तात्पर्य यह है कि किसके द्वारा ये कही गई है कि 1922 ईस्वी में कहा था जो संविधान जो बनेगा, जो भारतीयों के इच्छा अनुसार से संविधान बनेगी। तो ये 1922 ईस्वी में बोली थी महात्मा गांधी ने। किसने बोले थे? महात्मा गांधी ने बोले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, महात्मा गांधी। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन में है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन किया जाएगा। 1924 ईस्वी में ही सबसे पहले किसने मांग किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ही मांग किया था ब्रिटिश सरकार से, जो भारतीय को एक संविधान सभा का गठन करने की मतलब इजाज़त दी जाए। जो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू का पिता हुआ, मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 3 नंबर क्वेश्चन चलता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा का विचार का, सिंपल सी बोल रहा है, जो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए में है मोतीलाल नेहरू, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है एम.एन. राय और डी में है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो एम.एन. राय के द्वारा ये विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। एम.एन. राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? मूर्त रूप संविधान सभा को किसने प्रदान किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो जवाहरलाल नेहरू ने। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष ये प्रस्ताव पारित किया है जो कांग्रेस ने? सिंपल सी बात ये है, तो 1936 में ही ये बात जो है कांग्रेस ने प्रस्तावित या हस्तक्षेप किया था। तो कब? 1936 में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के जस्ट बाद। तो इसका राइट आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 6 नंबर की ओर चलता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की है? तो किसने संविधान सभा के गठन की है? जो 1938 ईस्वी में ही संविधान सभा की गठन की है, कि बात की है वयस्क मताधिकार के लिए। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बात किए हैं। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू होगी। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 7th नंबर क्वेश्चन कहती है 7th नंबर क्वेश्चन कहती है 7th नंबर क्वेश्चन कहती है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो एक संविधान के निर्माण करने के लिए क्रिप्स मिशन आई थी 1942 में। ये जो बात की गई थी, जो ये योजना था, जो क्रिप्स मिशन की बात कर रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, जो क्रिप्स मिशन होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी।
अगली नंबर क्वेश्चन चलता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संविधान सभा की गठन की बात जो की थी, जो किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो बाल गंगाधर तिलक। एसएससी 2004 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? किस आधार पर संविधान सभा की गठन करने की बात की गई थी? तो कैबिनेट मिशन का प्लान था, 1946 में आई थी। क्रिप्स मिशन के द्वारा तो ये प्रस्ताव था, उसके बाद में कैबिनेट मिशन आई थी जो 1946 में आई थी। कैबिनेट मिशन कब आई थी? 1946 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो कैबिनेट मिशन होगी। आगे की ओर चलता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 10 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? अभी जस्ट इसके बारे में मैं चर्चा किया हूँ, जो किसके द्वारा गठित की गई है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में आई थी। कैबिनेट मिशन, इसके द्वारा संविधान सभा की गठन की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगी आपको डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को मैं क्लिक करूंगा। ये एसएससी 2004 में पूछा हुआ है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। आगे की ओर चलता हूँ। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? ये आरआरबी जो रेलवे में है, जो रेलवे 2004 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा है। सन 1946 में क्या है? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी और अधिवेशन में रखी गई थी? मतलब कहाँ के अधिवेशन में 1936 में इस बात को रखी गई थी? तो फैजपुर के, कहाँ के? फैजपुर के अधिवेशन में इस बात को रखी गई थी 1936 में, जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान सभा की गठन की मांग का ये बात रखी गई थी 1936 में ही रखी गई थी, फैजपुर में। अगली नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन आई थी 1946 में। इसके तहत कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने की बात कह रही थी? तो टोटल 389 की बात कर रही थी। कब? कितना की? 389। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, 389। आगे की ओर है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? किस प्रकार होना निश्चित था? तो इसका राइट आंसर आपको होगी, जो ए में क्या दिया हुआ है? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। उसके बाद में देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो उपयुक्त सभी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो उपयुक्त सभी होगी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 40 नंबर, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? तो ये टोटल जो हुई थी, जो 208 होकर के निर्वाचित होकर के आए थे। 292 में से 208 को निर्वाचित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो इसमें से टोटल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो 208 होगी। 50 नंबर क्वेश्चन कहती है, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो टोटल जो संविधान सभा की जो संख्या रह गई थी 299। कितनी? 299। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो 299। आगे चलता हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा का पुनर्गठन में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधित्व थे? तो देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधित्व 70 थे। कितने थे? 70 थे।
अभी के जो देशी रियासतों थे उसमें से टोटल जो सदस्य थे जो 70 सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर होगी बी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 70 नंबर क्वेश्चन कहती है पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पूर्ण गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों मतलब अलग अलग पूरा प्रांतों की बात करती है तो 229 था। कितना था? 229 थी। 80 नंबर क्वेश्चन कहती है यूपीपीसीएस 2001 में ये पूछी हुई क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था? तो टोटल जो रखी गई थी ये 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व को रखी गई थी उस समय में। ये यूपीपीसीएस में 2001 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 90 नंबर क्वेश्चन क्या होगी? 90 नंबर संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? तो किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? तो प्रांतों में विधानसभा को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की बात कर रही थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 20 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में कुल प्रांतों में सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा था? तो ए में है बंगाल, बी में है चेन्नई और सी में है मुंबई और डी में है संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे ज़्यादा किसका थी? तो संयुक्त प्रांतों के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, संयुक्त प्रांत। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। वो बोलता था कि हम स्वतंत्र देश रहेंगे वरना मैं पाकिस्तान के साथ मिलना चाहूँगा, इसलिए हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो हैदराबाद ने भाग नहीं ली थी। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था बी आर अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो पश्चिम बंगाल से हुई थी। आईएएस में ये पूछी हुई क्वेश्चन है, 1996 में ही क्वेश्चन लेकिन पूछी हुई है, बहुत पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो बी आर अम्बेडकर को, जिसे भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, संविधान के जननी इन्हें भी कहा जाता है। तो इनका जो निर्वाचित हुई थी जो कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल से हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो ए में दिया है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ये गलत है, किसी मुस्लिम को बनाने की बात नहीं कर रही थी। अगर ऐसा बात होता तो महात्मा गांधी खुद ही उसको स्वीकार कर लेते। बी में है क्या? मुस्लिम लीग को संविधान सभा के उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी गलत बात है, संविधान सभा में भी मुस्लिम लोग थे। और सी में है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो मुस्लिम लीग अलग संविधान सभा बनाना चाहती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो करेक्ट आंसर होगी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव का जो हुई थी, जो संविधान सभा का चुनाव किस कारण से हुई थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुई थी, जो वर्गीय मताधिकार के तौर पर, क्या थी? वर्गीय मताधिकार के, हर एक वर्ग का अलग अलग का मत देने की बात कर रही थी, इसी कारण से वर्गीय मताधिकार के रूप में रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी को क्लिक करेंगे, क्या होगी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो वर्गीय मताधिकार। 25 नंबर और आज के लास्ट प्रश्न है, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो प्रतिनिधित्व थे, जो कौन थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित को बनाया गया था संविधान सभा के सदस्य के रूप में। तो इसका राइट आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए ये 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, लगभग 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, रेलवे ग्रुप डी को फोकस में करते हुए। आपको कैसा लगता है वीडियो और किस टाइप की वीडियो चाहिए वो हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।